जैकी एक पनडुब्बी को समुद्र की सतह पर ले गया और उसे पानी के नीचे एक शहर मिला। उस शहर पर स्टारफिश का राज था। ये तो काफी मजेदार सवाल है, आगे बढ़ते हैं। वहां पर 59 समुद्री घोड़े थे जो कि स्टारफिश से 28 कम थे। वहां पर कुल कितनी स्टारफिश थीं? तो चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं अपनी इस दूसरी वाली लाइन पे। हमें बताया जा रहा है कि जो समुद्री घोड़ों की कुल संख्या है वो स्टारफिश से 28 कम है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि जो कुल हमारे समुद्री घोड़ों की संख्या है, जो हमारे समुद्री घोड़ों की संख्या है, ये कितनी होनी चाहिए? तो अगर हमारे पास हमारी जो स्टारफिश हैं उनकी संख्या में से, उनकी कुल संख्या में से अगर हम घटा देते हैं 28 को, अगर हम कुल स्टारफिश की संख्या में से 28 कम कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कुल कितने समुद्री घोड़े थे। और अगर हम इस लाइन को दोबारा देखें तो हमें यहाँ पर कुल समुद्री घोड़ों की संख्या भी दे रखी है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि कुल हमारे पास 59 समुद्री घोड़े थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 59 बराबर होगा हमारे कुल स्टारफिश की संख्या में से अगर हम घटा देते हैं 28 को, तो स्टारफिश की कुल संख्या -28 ये बराबर है हमारे कुल समुद्री घोड़ों की संख्या को। यही तो हमारी ये दूसरी वाली लाइन कहना चाह रही है कि हमारे पास 59 समुद्री घोड़े थे जो कि स्टारफिश से 28 कम थे। और इसी बात को सोचने का दूसरा तरीका है कि अगर हम अपने समुद्री घोड़ों की संख्या में, अगर हम समुद्री घोड़ों की संख्या में जोड़ देते हैं कि कितने समुद्री घोड़े हमारे कम थे स्टारफिश की तुलना में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कुल कितनी स्टारफिश थीं। तो 59 + 28 ये हमें दे देगा स्टारफिश की कुल संख्या को। तो जब भी हमारे पास ऐसा सवाल होता है तो हमें ये जांच लेना चाहिए कि हमें क्या दे रखा है, कि हमारे पास स्टारफिश ज़्यादा थी या फिर समुद्री घोड़े। और जब हम सवाल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि समुद्री घोड़ों की तुलना में स्टारफिश ज़्यादा थीं, इसलिए जो स्टारफिश की संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए समुद्री घोड़ों से। तो समुद्री घोड़े हैं 59 और इसमें हम 28 जोड़ रहे हैं, यानी कि स्टारफिश की संख्या हमें ज़्यादा मिल रही है। तो इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि समुद्री घोड़ों की तुलना में 28 और अधिक स्टारफिश हैं हमारे पास, तो स्टारफिश की कुल संख्या 59 + 28 के बराबर हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन्हें जोड़ लेते हैं अपनी स्टारफिश की संख्या को निकालने के लिए। तो हमें जोड़ना है 59 में 28 को, और ये कितना होता है? तो शुरुआत करते हैं अपने इकाई वाले स्थान से। हमारे पास है 9 इकाइयाँ और 8 इकाइयाँ, तो 9 और 8 ये आपस में जुड़कर 17 के बराबर हो जाता है। तो 17 में हमारे पास होती हैं 7 इकाइयाँ, इसे हम अपने इकाई वाले स्थान पे ही लिख लेंगे। और 17 में हमारे पास जो एक दहाई है उसका हम फिर से समूह बना देंगे अपने दहाई वाले स्थान पे, उसे हम रीग्रुप कर देंगे अपने टेंस की प्लेस पर। आप इसे कभी कभी ऐसे भी कहते होंगे कि 17 का 7 हमने यहाँ लिख लिया और 1 हमने हासिल दे दिया या फिर कैरी कर दिया। इसका बस यही मतलब है कि 17 में हमारा ये जो 10 था, ये जो दहाई वाले स्थान पर 1 था, इसकी हम रीग्रुपिंग कर दे रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने दहाई वाले स्थान की तरफ। तो अब हमारे पास है 1, 5 और 2। अगर हम इसे जोड़ लेते हैं हमें मिलेगा 1 और 5 6 और 6 और 2 8 के बराबर, यानी कि 59 + 28 ये बराबर हो जाता है 87 के। तो हम कह सकते हैं कि कुल स्टारफिश की संख्या ये 87 के बराबर है। तो चलिए एक बार इसकी जांच भी कर लेते हैं। अगर हम अपनी इस लाइन को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो स्टारफिश की संख्या है 87 है। अगर हम 87 में से 28 कम कर दें तो हमें 59 ही तो मिलता है। 59 बराबर 87 - 28 के ही तो होता है, यानी कि हमारी कुल स्टारफिश 87 के बराबर हैं।